स्वागत है हमारे एक और इस नए वीडियो में। अगर आपने इससे पहले का कोई वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के आप लोगों को क्या करना है, वो वीडियो देख लेना है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गवाए हुए, क्योंकि आज मैं जो है कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों को लेकर के आया हूँ, जिससे कि आपके जो भी ट्रिग्नोमेट्री के जो भी सवाल हैं वो इन्हीं फार्मूलों से लगभग जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, कुछ ही लेके आया हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि इम्पोर्टेंट फार्मूले, तो ये जो भी फार्मूले लिखे हैं वो सबसे ज़्यादा जो आपके महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जो भी सवाल लगेंगे वो लगभग इन्हीं फार्मूले से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने जैसे पढ़ा होगा, जैसे आपने ये देखा होगा, ये होता है हमारा त्रिभुज, जिसको बोला जाता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, और कर्ण के सामने वाली जो भुजा होती है, ये वाली ये जो भुजा होती है इसको कर्ण की भुजा कहते हैं। ये जो भुजा होती है उसको लंब कहा जाता है, और ये जो भुजा होती है उसको आधार कहा जाता है। ठीक है, तो आधार को हमने ए से बताया है, लंब को हमने एल से बताया है, कर्ण को हमने के से बता दिया है। ठीक है, तो याद रख लेना, कर्ण के सामने वाली जो भुजा होगी, ये कर्ण वाली भुजा है। इसके सामने जो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमेशा कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, अगर आपसे जैसे कि मान लिया, इसमें कई टाइप के सवाल बन सकते हैं। जैसे आपको क्या होगा, जैसे इसमें दो भुजाएं दी जाएंगी और आपसे तीसरी भुजा पूछी जाएगी। हो सकता है आपको लंब और आधार दे दिया जाए, कर्ण पूछ लिया जाए। हो सकता है आपसे कर्ण और आधार दिया जाए तो आपसे लंब पूछ लिया जाएगा। हो सकता है आपसे लंब और कर्ण दे दिया जाए तो आपसे आधार का मान पूछ लिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है। इसका फार्मूला हो जाएगा आपका के स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो जब भी अगर आपसे समकोण त्रिभुज के जैसे मान दिए जाए और आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में मान रख देना और हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि ये में देख लेना, उसमें दिया जाएगा कि साइन का मान बताइए, कॉस का मान बताइए, टेन का मान बताइए, तो वो कैसे बता देना है। तो आपको याद रख लेना है कि साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कहाँ दिया गया, लंब ये दिया गया, और कर्ण ये दिया गया है। उसके बाद आपका होता है कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका ये दिया गया, कर्ण आपका ये दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर। उसके बाद आपका एक और होता है, आपका होता है टेन थीटा बराबर। तो टेन थीटा बराबर जो हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो आप देख सकते हो लंब ये दिया गया और आपका आधार ये दिया गया है। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले, यही मतलब तीन फार्मूले होते हैं जिससे क्या होता है, सवाल आपके पूछे जाते हैं। हमने नोट के रूप में लिख दिया है, जैसे आप भूल जाते हो तो आपको याद कैसे लिखना है, तो आपको याद रखना है, याद रखने के लिए ये हो जाएगा आपका लाल बटे कक्का हो जाएगा। या जैसे इसको बोला जाएगा लंब, ये हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। ये आपका आधार दिया गया, ये आपका कर्ण दिया गया है। ये आपका लंब दिया गया, ये आपका आधार दिया गया है। ठीक है, तो ये जो पहला मान होगा वो आपका हो जाएगा साइन का मान। पहला जो मान होगा वो आपका साइन का मान हो जाएगा। ये वाला जो सेकेंड वाला जो मान होगा ये आपका हो जाएगा कॉस का मान। और ये थर्ड जो मान होगा ये आपका हो जाएगा टेन का मान। ठीक है, यानी कि टेन थीटा, ये आपका कॉस थीटा, और ये आपका साइन थीटा। यहाँ से कुछ भी पूछा जाए आप लोग जो है निकाल सकते हो। उसके बाद आपका मैंने सेकंड में लिखा है, सेकंड में लिख दिया है। जैसे और भी फार्मूले होते हैं, जैसे ये लिखा है साइन थीटा। साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, तो वन अपान कॉस थीटा होता है। जैसे क्या होगा, फार्मूले जैसे सवाल दिए जाएंगे, उन सवालों में क्या होगा, आपको जैसे साइन का मान दे दिया जाएगा, उसको बोलेगा कि इसको वन अपान कॉसिक के रूप में इसको जो है सिद्ध करके बताइए, तब आपको कैसे करना है। ठीक है, तो ये जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका वन अपान कॉसिक थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार आपका कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अपना वन अपान सेक थीटा होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपसे यही कहेगा कि जैसे आपसे कॉस का मान दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा वन अपान सेक इसको जो है सिद्ध करके बताइए। ठीक है, तो अगर आपसे देखो, चाहे आपसे साइन थीटा बराबर पूछ लिया जाए तब तब आपका हो जाएगा वन अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर अगर आपसे कॉसेक थीटा का मान कह दिया जाए तो आप क्या मान लिए, यहाँ वन मानिए, इसका आप कैंची गुणा करोगे तो ये वाला मान यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला मान यहाँ आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा, निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें कर लेना है, तो आपका होता है कॉस थीटा बराबर होता है वन अपॉन सेक थीटा होता है। ठीक है, अगर आपसे सेक थीटा का मान पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, ये जो आपका सेक लिखा है सेक इधर आ जाएगा और ये कॉस इधर आ जाएगा, क्योंकि कैंची गुणा हो जाएगा। तो कैंची गुणा में क्या होगा, सेक आपका इधर आ जाएगा, कॉस आपका इधर हो जाएगा, और एक का एक में गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसी प्रकार आपका होता है टेन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉट थीटा होता है। तो इसके भी नीचे एक मान लेना, तो कोट का मान यहाँ आ जाएगा और टेन का मान
यहाँ आ जाएगा। अगर आपसे कॉट थीटा का मान पूछ रहा है तब ऐसा करना है, अन्यथा आपको ऐसे ही करके चलना होता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जैसे कि आपको हमने इसमें क्या होगा, जैसे 90 में से आपको चेंज कराएगा। जैसे हमने यहाँ पर ये सवाल दिया है तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे आप 90 में से चेंज करोगे तो साइन दिया गया, साइन का कॉस हो जाएगा। ठीक है, और अगर कॉस दिया गया तो कॉस का कैसा हो जाएगा आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये दिया गया, यहाँ पर लिखा था साइन, हमने लिख दिया 90 माइनस थीटा। तो जैसे ही साइन का मान 90 में से जो भी घटाया जाएगा वो किस में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। और याद रख लेना, जो भी मान आप घटा रहे हो वही मान जो है कॉस के साथ आता है। तो यहाँ से यहाँ पर लिखा था हमने, देखो साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा दिया गया था तो यहाँ पर कितना हो गया, साइन का तो हो गया कॉस, और यहाँ पर जो भी मान होगा वो किसके साथ चला आएगा, कॉस के साथ चला आएगा। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, जैसे यहाँ पे कॉस में से भी घटा के दे सकता है, तो हमने लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का तो हो जाएगा आपका साइन थीटा, साइन हो जाएगा। और यहाँ पर जो थीटा का मान दिया गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है आपका, जैसे सेक का मान दिया जाएगा तो सेक का क्या हो जाएगा, आपका कॉसिक हो जाएगा। ठीक है, और सेक में क्या होता है, आपका कॉसिक हो जाएगा। तो सेक का मान जैसे ही आप 90 से घटाओगे तो हमने दिया सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपका कॉसिक थीटा हो जाएगा। तो सेक का तो हो जाएगा आपका कॉसिक। ठीक है, और यहाँ पर जो भी हमने घटाया 90 में से जो भी मान घटाओ वो किसके साथ चला जाएगा, जो आपका कन्वर्ट होता है। तो ये सेक का कॉसिक में हुआ था तो कॉसिक हो गया, 90 में से थीटा को घटाया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका थीटा का मान जो है निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार क्या हो सकता है, आपसे ऐसे कह सकता है कि कौशिक में से घटाइए, तो हमने यहाँ से लिख दिया कौशिक 90 माइनस थीटा। तो जैसे ही आप 90 में से थीटा को घटाओगे तो कौशिक का तो क्या हो जाएगा, परसेक हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी मान मैं घटा रहा हूँ 90 से वो क्या हो जाएगा, उसके साथ चला जाएगा। तो थीटा को घटाया था तो यहाँ पर कितना मान आ जाएगा, आपका थीटा आ गया। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया सेक थीटा आ गया। उसी प्रकार क्या होता है आपका टेन थीटा का मान होता है। टेन थीटा से देखो क्या क्या घटा सकते हो, यहाँ पर लिखा था टेन, तो टेन 90 माइनस थीटा घटाया तो जैसे ही टेन का तो हो गया आपका कॉट में चला जाएगा, तो टेन का तो कन्वर्ट हो गया आपका कॉट में। ठीक है, 90 से जितना मान घटाया था वो कहाँ आ गया, आपका जो चेंज हुआ उसमें कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा, तो ये जो टेन था उसका तो हो गया आपका कॉट। ठीक है, और ये जो थीटा दिया गया ना, ये आपका ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे ये कह दिया जाए कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ से भी घटा लो। तो ये तो आपका कॉट दिया गया, कॉट का तो कन्वर्ट हो जाएगा टेन में। ठीक है, 90 में से हमने कितना घटा दिया, थीटा घटा दिया, तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, हमारा थीटा निकल के आ गया। ठीक है, मैंने क्या उसी संबंधी एक सवाल ले लिया, जैसे ये लिखा है आपका साइन 31 और अपान कॉस 59 दिया गया है। देखो मैंने क्या किया, ऐसे सवाल दिए जाते हैं, इसमें क्या होता है हमेशा जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा। ठीक, कैसे आएगा वो देख लो। इसमें क्या होगा, कोई सा भी आपको एक मान चेंज कर लेना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा ऊपर वाला ही मान चेंज कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखो साइन था, नीचे दिया गया कॉस 59 दिया गया है, मतलब ऊपर भी हमारा कॉस 59 आना चाहिए, तभी जो है आपस में कट पाएगा और हमारा आंसर एक आ पाएगा। या वैसा यदि आप जैसे नीचे वाला मान चेंज करना चाहते हो तो ये कॉस का सबसे पहले साइन में कन्वर्ट करवाओ, कैसे होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो 59 दिया गया है वहाँ पर कितना होना चाहिए, 31 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाला ही चेंज किया है, तो यहाँ से लिखा साइन जैसा था वैसा ही लगा। और 90 में से अगर आप 59 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 31 बचेगा। तो वही किया, अपान में हो जाएगा कॉस 59 हो जाएगा। तो देखो साइन का जैसे ही 90 में से मान घटता है, देखो साइन का जैसे ही 90 में से मान घटेगा तो किस में चला जाएगा, आपका कॉस में चला जाता है, तो कॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये लिखा है साइन, ये लिखा है 90 और माइनस थीटा, तो ये थीटा भी किसके साथ जाएगा, जो मान चेंज हुआ है आपका। तो साइन का तो कॉस में हुआ था, कॉस आ गया। ठीक है, 90 में से थीटा घटाया, तो जितना मान घटा रहे हो वो मान किसके साथ आएगा, जिस चीज को हमने कन्वर्ट किया वो उसी के साथ में आता है। तो साइन का तो हो गया कॉस, कितना घटाया 59 घटाया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 59 हो जाएगा, और अपान में 59 दिया गया था, ये दोनों ही वैल्यू आपस में कट जाएंगी। कॉस 59 अपान कॉस 59 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका एक आ जाएगा। ऐसा ही जो आपका एक दूसरा सवाल हमने ये ले लिया है, इसको जो आप लोग लगा के कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, तो ऐसे ही आपका एक चौथा भी मतलब चार में भी हमने जो है 4-5 फार्मूले लिए हैं। ये ऐसे फार्मूले हैं, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। फार्मूला ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होता है। कभी कभी क्या करेगा, जैसे आपको सेक स्क्वायर जैसे सेक स्क्वायर दे दिया उसने,
और सिद्ध करवा देगा कि 1 + tan² थीटा लेके आओ। ठीक है, तो sec² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा। कभी कभी क्या होगा, आपको tan² सिर्फ सवाल में दिया जाएगा, तो उसकी जगह आपको क्या करना है, इसको इधर लेके आना है। तो यहाँ से sec² थीटा और बराबर माइनस का 1, क्योंकि इधर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा ना माइनस का। मतलब किसी भी प्रकार से जो है ये इसका मान रखवा सकता है किसी भी प्रकार से, और किसी भी प्रकार से जो है आपका इसका भी मान जो है वो रखवा सकता है। हो सकता है पक्षांतर करके रखवा दे, लेकिन मान जरूर रखवाता है। तीसरा जो आपका हो जाएगा ये होता है आपका कॉसेक² थीटा बराबर होता है 1 प्लस का कॉट² थीटा। इसमें भी क्या होगा, ये भी मतलब जो है चेंज करके रखवा देता है कभी कभी। तो यार आपको जो अभी इतना याद रख लेना कि कॉसेक² थीटा बराबर जो होता है आपका 1 प्लस का कॉट² थीटा हो जाएगा। चौथा जो आपका हो जाएगा ये होता है आपका टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद टेन का जस्ट उल्टा क्या होता है आपका कॉट होता है। तो जैसे टेन, जैसे ये लिखा है टेन, टेन का होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार अगला जो है आपका पांचवा, ये लिखा है आपका कॉट थीटा। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो ये भी मान आपस में कैसा हो जाएगा, पलट जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर आपका निकलेगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, जो आपका मान जो है निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये फार्मूले जो हैं इतने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जैसे ही आप सवाल लगाना स्टार्ट करोगे तो किसी ना किसी सवाल के बीच में जो ये फार्मूले आपको लगाने को मिल जाएंगे। जब तक आप इन फार्मूलों को नहीं लगाओगे तब तक जो है आपका कोई भी सवाल जो है सिद्ध नहीं होने वाला है। क्योंकि काफ़ी बार जो है ऐसे मतलब ये तीन तो फार्मूले आपको रट ही लेना है, ये तीन फार्मूले। और ये तीन फार्मूले जो हैं आपके सवाल के बीच में ही रखने को मिलेंगे आपको। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी